हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप में से ज़्यादातर लोग जब भी घर से बाहर निकलते होंगे तो डेफिनेटली जब भी चाहे कोई छोटा पेमेंट हो चाहे कोई बड़ा पेमेंट हो, आपकी जो दैनिक लाइफ है यानी कि डेली लाइफ में आप ज़्यादातर जो पेमेंट्स हैं वो यूपीआई के थ्रू करते होंगे, चाहे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, वॉट जो भी आपका जो ऐप है। लेकिन अगर आप सोच के देखिए, दिन भर में जब भी आप बाहर जाते हैं, जितने भी छोटे छोटे पेमेंट्स करते हैं, क्योंकि आज का समय बदला हुआ है, आप कहीं बाहर जाएंगे कि मशीन से आप 2 रुपए का, 5 रुपए का, आरओ का पानी भी लेते हैं, तो वो पेमेंट भी आज आप यूपीआई के स्तर पर कर सकते हैं। और इस चीज को गवर्नमेंट ने पुश किया है कि ज्यादा से ज्यादा आप यूपीआई की पेमेंट करें। अब आप सोच के देखो एक बार को, इतने अमाउंट में, इतने बड़े वॉल्यूम में डेली लेवल पर इतने सारे यूपीआई के पेमेंट्स होते हैं। क्या होगा अगर गवर्नमेंट इन सभी यूपीआई के जो ट्रांजैक्शंस हैं इनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा शुल्क लगा दे? जी हाँ, सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी खबरें हो रही थी कि गवर्नमेंट अब यूपीआई के जो ट्रांजैक्शंस हैं, इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर अभी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर कुछ ड्यूटीज लगाने वाली है, एमडीआर जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट की क्या तैयारियां हैं, गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट की मंशा क्या है और गवर्नमेंट ने इस चीज का जवाब क्या दिया है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आज नहीं तो कल अगर ये गवर्नमेंट इन सभी चीजों पर ये एक्स्ट्रा चार्जेस इंपोज करती है, तो आम आदमी के साथ साथ अगर आप कोई व्यापारी वर्ग में हैं, आप कोई आम आदमी हैं, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो आपके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी जो न्यूज़ हैं वो सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री यूपीआई अपडेट, यानी कि क्या यूपीआई पर ये चार्ज लगेगा। तो ऐसे जो कंफ्यूजन है उन सभी कंफ्यूजन को यहाँ पर देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सारी चीजों को यहाँ पर बताया गया है। अब मैं आपको दरअसल बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजों की शुरुआत कैसे होती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये चार्ज किस रूप में लगाने की बात करी जा रही थी? तो दरअसल एक टर्म होता है एमडीआर, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट। क्या होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट? यानी कि ये जो यूपीआई के जो हम पेमेंट करते थे ना, इन्हीं यूपीआई के पेमेंट्स पर ये एमडीआर लगाने की बात करी जा रही थी। क्या है ये एमडीआर दरअसल, और कहां से निकल के आया ये एमडीआर? तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, आप लोग जानते होंगे कि जब कार्ड्स का जमाना था, ऑल्दो आज भी लोग कार्ड यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर संख्या में छोटे पेमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं, ज्यादातर फोन पे या फिर जो हमारे जो भी यूपीआई एप्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम कोई भी ऐसे कार्ड इस्तेमाल करते थे, तो उन कार्ड को इस तरह से मशीन के माध्यम से हम जो है स्कैन करके और तब जाके हम अपना पेमेंट करते थे। तो जब भी कोई व्यापारी इस कार्ड के माध्यम से कोई पेमेंट लेता था, तो उस व्यापारी को ऐसा इंस्टेंटली ऐसा जो भी पेमेंट है वो पेमेंट लेने के लिए बैंक्स को एक जो अपना शुल्क है वो शुल्क चुकाना पड़ता था। उसको कहते थे हम एमडीआर, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ऐसी एक फीस है जो बैंक व्यापारी से वसूलते हैं, यानी कि बैंकों के द्वारा ली जाती है उन सेवाओं को प्रदान करने के बदले में। जब ये रियल टाइम डिजिटल पेमेंट स्वीकार करता है, यानी कि इस मशीन के माध्यम से स्वैप करके या फिर स्कैन करके इस मशीन के माध्यम से जो पेमेंट लेते थे, तो बैंक चार्ज करते हैं व्यापारियों के ऊपर से। इसलिए आप देखते होंगे कि व्यापारी हिचकते थे, व्यापारी ज्यादातर ये कहते थे कि यार हमें कैश में पेमेंट करो। आपके साथ हो सकता है पर्सनल आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हो कि आपको बुलाओ, नहीं यार कैश दे दो, हम ये सब नहीं लेंगे, समस्या होती है, हमको आगे पैसा देना पड़ता है। कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे जरूर बताएं। पहले कार्ड पेमेंट पर व्यापारियों को ट्रांजैक्शन वैल्यू का 1% तक एमडीआर लिया जाता था, यानी कि जितना पैसा आप दे रहे हो वो 1% तो जबरदस्त व्यापारी की जेब से जा रहा है। तो व्यापारी इसलिए हिचकिचाते थे कि नहीं यार हमें नहीं करना, ये 1% तो ये इनके पास चला जाएगा, बैंक वाले ले लेंगे। लेकिन 2020 में सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट को हटा दिया था और ये अब तक लागू नहीं हुआ था। यानी कि अब गवर्नमेंट ये चाहती थी कि यार ज्यादा से ज्यादा लोग, अब जो हम कैश का इस्तेमाल कर रहे थे, हम कैश का यूज ना करके हम जो हमारा कैशलेस अर्थव्यवस्था है यानी कि डिजिटल इकोनॉमी है, हम डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़े, ऐसी बात यहां पर करी गई। और गवर्नमेंट ने बोला कि अगर ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट हम लगा रहे हैं, तो सीधी सी बात है व्यापारी मना करेगा, व्यापारी कहेगा नहीं यार ये मत करो, आप कैश दे दो हमें। तो वो उपभोक्ताओं को जो है प्रेशराइज करेगा या फिर उनको इन्फ्लुएंस करेगा कि आप कैश ही दो। इन सभी हर्डल्स को हटाने के लिए इस एमडीआर को कर दिया था समाप्त। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूपीआई, जिस तरह से सरकार ने यूपीआई को पुश करा, क्योंकि मैं अगेन यही बात कर रहा हूं कि अगर इतने बड़े वॉल्यूम पर, मैं अभी आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा, आप हो सकता है आप शॉक्ड रह जाओ इन आंकड़ों को देख के। इतने बड़े वॉल्यूम पर यूपीआई के कुछ जो ट्रांजैक्शन है वो होते हैं, अगर इनके ऊपर एमडीआर लगाया गया तो समस्या, दिक्कत हो सकती है, वो भी बड़ी वाली दिक्कत हो सकती है। आइए कुछ डेटा पर नजर डालते हैं। तो मई 2025 का ये मेरे सामने डेटा है, आप यहां पर देख सकते हैं। मई में यूपीआई के जरिए 18.68 अरब लेन देन किए गए, जिनकी कुल राशि थी 25.14 लाख करोड़। ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। अप्रैल की तुलना में इसमें वृद्धि दर्ज करी गई, वृद्धि होती जा रही है, जब यूपीआई ट्रांजैक्शन का कुल मूल्य 23.95 लाख करोड़ रुपए था। 23.95 लाख करोड़ से 25.14 लाख करोड़ हो गया था। ये इस महीने के ट्रांजैक्शन की जो वैल्यूज है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। वर्ष दर वर्ष तुलना करें तो मई 2024 में 14.03 अरब लेन देन हुए थे,
यानी कि पिछले साल की बात करी जा रही है ये। और इस साल देखें तो 33% की जो वृद्धि है, 33% की सालाना वृद्धि हमें यूपीआई जो हमारे पेमेंट्स हैं उन पेमेंट्स में हमें देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को इतना बढ़ावा दे रही है। और अगर इतने बड़े वॉल्यूम पर अगर गवर्नमेंट ने चार्ज लगा दिया ना, एमडीआर अगर लगा दिया, तो ये सारी की चीज़ें जो अब तक व्यवस्थाएं बनाई थी, जो अब तक जिन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा था, वो सारी की सारी चीज़ें रखी रह जाएंगी ना। अब हम यहाँ पर दैनिक आंकड़े के बारे में बात करते हैं। मई 2025 में दैनिक औसत आंकड़े यानी कि यूपीआई का यूज डेली बेसिस पर कितना हो रहा है, रोजाना औसत लेन देन राशि कितनी है, यहां पर हम देखेंगे 81,106 करोड़ रुपए। रोजाना औसत लेन देन संख्या कितने, 60.2 करोड़ रुपए यानी कि 602 मिलियन। अब पूरी दुनिया के स्तर पर भारत की स्थिति क्या है? दरअसल पूरी दुनिया में भारत को एक वैश्विक नेता माना जाता है यूपीआई का इतना बड़े स्तर पर यूज करने के लिए। और साथ ही साथ इंडिया का जो अलग अलग देशों में आपने देखा होगा कि हमारे जो यूपीआईज हैं अलग अलग कंट्रीज में भी वो प्रमोट हो रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज भी उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। तो देखेंगे यूपीआई की सफलता ने भारत को वैश्विक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में अग्रणी बना दिया है। और लेन देन की मात्रा के अनुसार भारत की जो भागीदारी 48.5%, जो कि दुनिया में सबसे मैक्सिमम है, इट्स अ ह्यूज परसेंटेज। 48.5% भारत का आपको यहां पर जो शेयर है वो यहां पर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट की तरफ से क्या जवाब आया है, गवर्नमेंट ने क्या बताया, गवर्नमेंट ने क्या सारे के सारे जो क्लैरिफिकेशन दिए हैं। और अगर ये कभी एमडीआर लागू हुआ तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं खतरनाक, वो सभी हमारे लिए जरूरी है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अगर इकोनॉमी की बात हो रही है तो जो इकोनॉमिकल चीजें उनके बारे में बात कर लेते हैं। अनअकैडमी के द्वारा आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपके जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उनका जो चार्जेस है उसको केवल 17,999 में कर दिया है। अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से तैयारी कर सकते हैं केवल इस नॉमिनल चार्जेस के अंदर। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, कंप्लीट सारा जीएस सेट टेस्ट सीरीज मेंस की डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस सभी, यानी कि एक सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर सभी बैचेस का आपको एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा केवल और केवल 17,999 में। ध्यान रखिएगा ये दरअसल बहुत कम सीमित समय के लिए, आपके पास बहुत लिमिटेड यानी कि 72 घंटे लगभग बचे हुए हैं। 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन आपको यहां पर मिल सकता है। बैचेस के बारे में बात करें तो ये आगाज यानी कि ये बाइलिंगुअल बैच है 2027 के लिए लाइव हो चुका है। 2027 के लिए हिंदी बैच हमारा संभव ये भी लाइव हो चुका है। इंग्लिश का बैच है 2026 के लिए ये भी लाइव हो चुका है। और हमारा बाइलिंगुअल के लिए नीव 2028 के लिए बैच है ये भी लाइव हो चुका है। ध्यान रखिएगा आपको करना क्या है, सिंपल सी बात यह है, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो शुभ 50 ये कोड आपको इस्तेमाल करना है एडमिशन लेते समय। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहां पर मुझे मेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी ना। अब अगर आप लोग यूपीएससी का जब भी आगे टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी के द्वारा सिविल सर्विस चैंपियनशिप जो हमारा जो स्कॉलरशिप सिविल सर्विस जो हमारा सिविल सर्विस चैंपियनशिप जो टेस्ट है, ये टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा जिसमें आप 100% तक आपको स्कॉलरशिप है ये आपको यहाँ पर मिलेगी। ये 15 तारीख को होने वाला है, सुबह 11 बजे शाम को 5 बजे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, वो रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे, साथ ही साथ स्कॉलरशिप जैसी चीजें भी आपको यहाँ पर मिल रही होंगी ना। अब ये सारी समस्या हमने देखी, कुछ डेटा हमने देखा। अब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ क्लैरिफिकेशंस यहां पर दिए गए और गवर्नमेंट ने बोला, वित्त मंत्रालय का यानी कि जो कुछ स्पष्टीकरण आए इन सब चीजों पे, वित्त मंत्रालय ने क्लियर कहा कि यार देखो हम ना डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर जितनी भी सारी अफवाहें चल रही हैं, कोरी अफवाहें हैं, सब झूठ है। कोई भी किसी प्रकार का मर्चेंट डिस्काउंट रेट एटलीस्ट अभी तो नहीं हमें देखने को मिलेगा, यानी कि अभी गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी इंप्लीमेंट करने के मूड में नहीं है। अब अगर होता है तो उसके नेगेटिव्स क्या हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो अगली स्लाइड में आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो ये यहां पर पूरी तरह से गलत और अफवाह यहां पर बताया गया और साथ ही ये भी बताया गया कि पूरी तरह से जो संदेह है, भ्रम है, डर फैलाया जा रहा है लोगों में, और कुछ भी यहां पर ऐसी तरह से नहीं है। और ये भी बोला गया कि भाई साहब गवर्नमेंट तो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है, तो ऐसा कैसे किया जा सकता है कि एमडीआर लगा दिया जाए। ये स्पष्टीकरण उन सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया जिनमें यह कहा गया था कि सरकार जल्द ही बड़े यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लागू करने वाली, यानी कि जो बड़े बड़े जो ट्रांजैक्शंस होंगे उनके लिए ऐसा दावा करा गया था। अब आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, आपने ये डब्बा देखा होगा, दिन भर आप जब भी किसी दुकान पे, जहां भी आप अलग अलग जगहों पर, चाहे छोटी छोटी जगहों पर जाते होंगे, तो आप लोगों ने सुना होगा ये दिन भर चिल्लाता रहता है, इतने रुपए की राशि प्राप्त हुई, इतने रुपए प्राप्त हुए, तो दिन भर आवाज आती रहती है। अब आप लोग जानते हैं कि इतने बड़े स्तर पर अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन डेली लेवल पर हो रहे हैं और ऐसी कंडीशन में अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर को लागू कर दिया जाता है तो उसके हम देखेंगे क्या उसके नुकसान या फिर उसके जो नेगेटिव्स हैं, क्या उसके नेगेटिव परिणाम रहेंगे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए साहब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेगेटिव परिणाम के बारे में बात करें तो जो डिजिटल भुगतान है उनकी जो गति है वो कम हो जाएगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर मान लो वही जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने एमडीआर लगाया तो खुद जो व्यापारी है वो ये कहेगा साहब इस पे नहीं, कैश रख जाओ और चले जाओ, मुझे खामखा परसेंटेज में देना पड़ेगा आगे बैंकों को, तो वो क्यों अपना जो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा क्यों देना चाहेगा वो बैंकों को। तो इसके यूजेस में यानी कि यूज में सीधी सीधी कमी देखने को मिलेगी।
छोटे व्यापारी और ग्राहकों पर बोझ पड़ेगा। देखो सिंपल सी चीज है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता आज के समय पे। छोटे व्यापारी हैं उनके ऊपर बोझ पड़ेगा, और जितने भी व्यापारी हैं वो इन सब का बोझ डालेंगे हमारे और आपके ऊपर, यानी कि आम ग्राहकों के ऊपर। अब क्योंकि वो उसी हिसाब से फिर अपना महंगाई या फिर उस हिसाब से अपने जो रेट्स हैं वो उनको बढ़ा देंगे। तो अल्टीमेट जो समस्या यहाँ पर बनने वाली है, अल्टीमेटली यहाँ पर अगर कभी ऐसा हुआ, अगर गवर्नमेंट ने कभी ऐसा प्लान किया भी, तो ये ग्राहकों की जो जेब है उसी ग्राहकों की जेब पर ही आके ये बनेगा। साथ ही साथ वित्तीय समावेशन में बाधा। आज के टाइम पर आपने देखा होगा, गांव के किसी भी छोर में चले जाइए, जिस व्यक्ति के पास भी फोन है, चाहे एक मजदूर क्लास का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई भी किसी भी क्लास का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के फोन में फोन पे जैसी चीजें मिलेंगी। उसी प्रकार से वित्तीय समावेशन, यानी कि जो फोन के माध्यम से जब इन सभी चीजों को यूज कर रहे हैं, तो बैंकिंग, बीमा, सभी सुविधाएं व्यक्ति एक फोन के माध्यम से यूज कर रहा है। तो अब ये चीजें बहुत हैंडी हो गई हैं, बहुत सामान्य हो गई हैं, तो सब लोग इनका यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि ये जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक बाधा बनेगा अगर ऐसे चार्जेज यहाँ पर लगा दिए गए। तो लेन देन में पारदर्शिता कम हो सकती है। बिल्कुल, आज अगर आप 2 रुपए का पेमेंट भी कर रहे हैं, वो भी आपका 1 नंबर सभी आपकी एंट्रीज में दर्ज होता है, अगर आप चाहें तो दर्ज कराना उसे। तो आप जितना भी लेन देन कर रहे हैं वो सब कुछ आज ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि आप फोन पे के माध्यम से या फिर जो भी वॉटेवर आपका यूपीआई ऐप है उसके माध्यम से आप यूज कर रहे हैं। कैश के माध्यम से आप यूज करेंगे तो फिर वहां पर ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी, फिर वहां पर ब्लैक मनी जैसी चीजों का यूज होना, वो सारी चीजें फिर से आ जाएंगी। स्टार्टअप और ऑनलाइन कारोबार का नुकसान, यानी कि सीधी सी बात है, फिर ऐसे ऑनलाइन कारोबार भी, यानी कि इन लोगों को भी पैसा मिलता है, तो इनका भी धंधा चल रहा है, रोजगार भी यहाँ पर निकलते हैं। और साथ ही साथ जो नए स्टार्टअप, ऐसे आपने बहुत सारे मूवी क्विक्स वगैरह, इन बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप देखे होंगे जो ऐसे प्लेटफॉर्म को रन करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो नुकसान देखने को मिलेगा। और सिंपल सी बात, जैसा मैंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेयर होल्डर है यूपीआई के ट्रांजैक्शंस के मामले में, 48% कुछ अभी मैंने आपको डेटा दिखाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हमारी जो वैश्विक छवि है यूपीआई पर, क्योंकि हम खुद प्रमोट कर रहे हैं दूसरे देशों में जाके यूपीआई को, तो ये जो हमारी छवि है कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो हैम्पर है, ये बड़े स्तर पर हैम्पर यहाँ पर हो सकती है। तो ये था पूरा का पूरा मामला, एक डेटा हमने देखा, एक सारी चीजें देखी, क्या नुकसान हो सकते हैं, उन सभी चीजों को हमने समझने की कोशिश करी। अब आप ये मुझे सच बताएं कि क्या आपने भी इस चीज को देखा है। मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूं कि अगर मैं कहीं 2 रुपए का पानी का गिलास भी पीने जा रहा हूं, तो वहां भी इवन मुझे खुद नहीं पता कितने महीनों सालों से मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं है कैश का, मैं हमेशा यूपीआई ही करता हूं। और दिन में पता नहीं, पानी पीने, चाय पीने, जितनी भी बार जा रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरे पास कितने दिनों से एक पैसा नहीं है कैश का। और अगर आप भी ऐसे यूपीआई यूजर हैं तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय।